हेलो स्टूडेंट्स। तो आज भी मैं आपके लिए लाया हूँ कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट्स का लेक्चर 5। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मूलाज फॉर ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्व। ये फार्मूलाज आपने पहले भी पढ़े हैं, लेकिन वहाँ कार्टीजन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़े हैं। और आज ये हम फार्मूलाज बनाने वाले हैं किसी भी कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो कैसा भी सिस्टम हो, हम उसमें डिफाइन करेंगे इन फार्मूलाज को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट रिजल्ट्स को प्रूव करने के लिए हमें थर्ड चैप्टर से एक और रिजल्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं उसे पहले मेंशन कर देता हूं और हम उसका प्रूफ भी देख लेते हैं। तो रिजल्ट हमें ज़रूरत पड़ने वाली है कि डेल फाई की डॉट प्रोडक्ट अगर आप डी आर वेक्टर के साथ करते हैं तो रिजल्ट आता है डी फाई। तो इस रिजल्ट का यूज़ हम कई जगह करने वाले हैं इस चैप्टर में भी, तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ, फिर हम हर बार इसे यूज़ कर लिया करेंगे। तो अगर हम इसका प्रूफ भी देखना चाहें तो आर वेक्टर तो मान लीजिए फिर से आपके पास है एक्स आई वाई जे जेड के। तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे दो क्वांटिटीज़ दी गई हैं, डेल फाई और डी आर। तो आर से तो निकल कर आ जाएगा डी आर, जो कि हो जाएगा डी एक्स आई डी वाई जे एंड डी जेड के। और डेल फाई से आप सब मतलब समझते ही हैं, ग्रेडियंट निकालना है फाई का। तो फाई कोई भी स्केलर फंक्शन हो सकता है। तो एक बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव हो जाएगा, एक बार विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड विद रिस्पेक्ट टू जेड हो जाएगा। और अब मुझे लेफ्ट साइड में इन दोनों की करनी है डॉट प्रोडक्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड डेल फाई डॉट डी आर वेक्टर। तो दोनों की वैल्यूज़ लिखते हैं। तो डेल फाई की वैल्यू है करली फाई बाई करली एक्स आई कैप प्लस करली फाई बाई करली वाई जे कैप प्लस करली फाई बाई करली जेड के कैप। और डॉट प्रोडक्ट में डी आर वेक्टर जो कि है डी एक्स आई डी वाई जे डी जेड के। और इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट में आप जानते हो फर्स्ट कंपोनेंट की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमें मिल रहा है करली फाई बाई करली एक्स डी एक्स करली फाई बाई करली वाई डी वाई करली फाई बाई करली जेड डी जेड। और ये फार्मूला हमने पढ़ रखा है, ये फार्मूला है टोटल डेरिवेटिव ऑफ फाई। तो यहाँ से आप इस रिज़ल्ट को याद रखिएगा। तो मैं कई बार यूज़ करने वाला हूँ आने वाले वीडियोज़ में भी इसे, तो हम डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे कि हमने थर्ड चैप्टर में इसे पढ़ रखा है। तो चलिए आज ही इसका यूज़ करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट रिजल्ट में कैसे इसका यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट आर्टिकल की स्टेटमेंट है इफ़ यू वी डब्ल्यू आर ऑर्थोगोनल कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट्स देन करली आर बाय करली यू करली आर बाय करली वी करली डब्ल्यू आर बाय करली डब्ल्यू एंड डेल यू डेल वी डेल डब्ल्यू आर रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। कि ये तीन वेक्टर्स और ये तीन वेक्टर्स आपस में रेसिप्रोकल हैं। तो इस रेसिप्रोकल वेक्टर्स की डेफिनेशन आपने थर्ड चैप्टर में भी पढ़ी थी, मैं फिर से यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि अगर हमारे पास एक वेक्टर्स का सेट है जो कि हैं ए बी सी, और एक और वेक्टर्स का सेट है जो कि है मान लीजिए ए डैश वेक्टर बी डैश वेक्टर एंड सी डैश वेक्टर। तो इन दोनों को कब कहा जाता है रेसिप्रोकल? तो टू सेट्स ऑफ वेक्टर्स आर रेसिप्रोकल इफ ए की डॉट प्रोडक्ट ए डैश के साथ 1 हो, सिमिलरली बी की डॉट प्रोडक्ट बी डैश के साथ 1 होनी चाहिए, सिमिलरली सी की डॉट प्रोडक्ट सी डैश के साथ 1 होनी चाहिए। लेकिन ए की डॉट प्रोडक्ट बाकी दो के साथ 0 होनी चाहिए। तो यहीं पर मेंशन करते हैं। तो ए की डॉट प्रोडक्ट बी डैश के साथ भी 0 और साथ साथ ए की डॉट प्रोडक्ट सी डैश के साथ भी 0। और सिमिलरली बी की बचे हुए दो के साथ 0 एंड सी की बचे हुए एटसेट्रा। वो आप अपने आप समझ गए हैं, तो वो आप लिख लीजिएगा। साथ साथ ए की डॉट प्रोडक्ट ए डैश के साथ है 1,
तो यहाँ पर हमें ए डैश भी बताया जाता है कि ए डैश की जो वैल्यू है वो है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी डिवाइड ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। तो आप यहाँ वेरीफाई भी कर सकते हो कि अगर ए की इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करें तो यहाँ मैं लिखूँ ए डॉट दिस, तो डॉट और क्रॉस का कॉम्बिनेशन फिर से बन जाएगा ट्रिपल, ट्रिपल और ट्रिपल कैंसिल होकर रिजल्ट आ जाएगा 1। तो सिमिलरली यहाँ पर जो बी का फॉर्मूला बनेगा उसमें आ जाएंगे बी वाले फॉर्मूले में सी क्रॉस ए, और फिर से डिवाइड में ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाएगी ए बी सी, या सी ए बी लिख सकते हैं, और सी डैश का जो फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा ए क्रॉस बी। तो यहाँ वेक्टर सिंबल लगा लीजिएगा, मेरा कहीं हो सकता है कि मैं भूल जाऊँ, ए बी सी। तो ये थी डेफिनेशन रेसिप्रोकल वेक्टर्स की। अब हमें शो करना है कि कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट्स में ये वाले 3 वेक्टर्स और ये वाले 3 वेक्टर्स इन्हीं कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, ये रेसिप्रोकल वेक्टर्स हैं। तो चलिए इन्हें प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हमें कहा गया है कि यू वी डब्ल्यू जो है वो कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट्स है। तो यहीं से मैं अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं कि इट इज गिवन दैट यू वी डब्ल्यू आर दी कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट्स ऑफ से किसी पॉइंट के कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट्स हैं, और आमतौर पर हम वो पॉइंट एक्स वाई जेड ही ले रहे हैं अभी तक। एंड लेट, तो क्वेश्चन में मुझे आर भी चाहिए और आप जानते हो आर यहाँ क्या होता है, तो लेट आर वेक्टर बी दी पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड। तो आर वेक्टर को लिखा जा सकता है एक्स आई वाई जे जेड के, लेकिन क्वेश्चन में मुझे ये वेक्टर चाहिए होगा करली आर बाय करली यू। तो आर का डेरिवेटिव करना होगा यू से, अभी आर की वैल्यू है एक्स वाई जेड में, और आप जानते हो ये कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट्स हैं, तो यू को एक्सप्रेस किया जा सकता है एक्स वाई जेड में और एक्स को एक्सप्रेस किया जा सकता है यू वी डब्ल्यू में। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर जानते हैं कि कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट में एक्स को लिखा जा सकता है सम फंक्शन ऑफ यू वी डब्ल्यू, y को भी लिखा जा सकता है सम फंक्शन ऑफ यू वी डब्ल्यू, और z को भी लिखा जा सकता है सम फंक्शन ऑफ यू वी डब्ल्यू। तो चलिए अब बात करते हैं हमें प्रूव क्या करना है यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर दिखाना है कि ये दोनों सेट ऑफ फैक्टर्स जो हैं वो रेसिप्रोकल है। मतलब फर्स्ट पार्ट में मुझे ये दिखाना होगा कि यहाँ पर इस फर्स्ट के साथ डॉट प्रोडक्ट की जाए तो रिजल्ट 1 आएगा, सेकंड की सेकंड के साथ, थर्ड की थर्ड के साथ, और फर्स्ट की बाकी 2 के साथ करेंगे तो 0 आएगा। तो हमें कुछ इस तरह का दिखाना है। तो सबसे पहले मैं इसी पर बात करता हूँ कि फर्स्ट की जब फर्स्ट के साथ करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट 1 आनी चाहिए। इसे समझते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। तो अभी तक हम आर वेक्टर फाइंड आउट कर चुके हैं। अब मैं नेक्स्ट निकाल लेता हूं यहीं से डी आर वेक्टर, और डी आर वेक्टर को हम लिख सकते हैं। तो ये वाला वेक्टर आप देख रहे हैं कि ये यू वी डब्ल्यू में है, तो डी आर का मैं 1 बाय 1, तो हम इसे लिख सकते हैं आर का डेरिवेटिव एक बार कर दिया जाएगा यू से, साथ में आ जाएगा यू, एक बार आर का डेरिवेटिव हो जाएगा वी से, साथ में वी, और एक बार आर का डेरिवेटिव हो जाएगा डब्ल्यू से, और साथ में आ जाएगा डी डब्ल्यू। तो अभी तक हमारा डी आर वेक्टर आ चुका है। अब अगर मैं दोनों तरफ यहाँ डॉट प्रोडक्ट कर दूँ तो मैं लिख लेता हूँ स्टेप कि मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं हम इक्वेशन 1 की बाय, और किस तरह की मल्टीप्लाई, स्केलर डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं आप, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन 1 बाय डेल यू। तो दोनों तरफ मैं डेल यू से इसकी डॉट प्रोडक्ट करने वाला हूँ। तो लेफ्ट साइड बन जाएगी हमारे पास डेल यू डॉट डी आर वेक्टर,
और यहाँ पर इस तीनों की डेल यू के साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी। तो डेल यू अपने आप में एक वेक्टर है और ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं ये भी वेक्टर है, तो वेक्टर वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी। तो डेल यू की फर्स्ट पूरी ब्रैकेट के साथ होगी, मैं वन बाय वन अलग अलग कर रहा हूँ। तो डेल यू की डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी फर्स्ट वाले पार्ट के साथ, बाहर लिख देते हैं डी यू। डेल यू की डॉट प्रोडक्ट सेकेंड पार्ट के साथ, बाहर आ जाएगा डी वी। और डेल यू की डॉट प्रोडक्ट थर्ड पार्ट के साथ बाहर आ जाएगा करली आर बाई करली डब्ल्यू, बाहर आ जाएगा डी डब्ल्यू। और यहाँ पर यह अभी अभी मैंने आपको कहा था कि हमने थर्ड चैप्टर का एक रिजल्ट किया है, ये बिल्कुल वही बन चुका है। डेल यू डॉट, वहाँ हमने लिखा था डेल फाई डॉट डी आर, डी फाई बना था, इसे अब हम लिख सकते हैं डी यू। और राइट हैंड साइड में यही दोबारा से लिख देते हैं। तो डेल यू डॉट करली आर बाय करली यू डी यू प्लस डेल यू डॉट करली आर बाय करली वी डी वी प्लस डेल यू डॉट करली आर बाय करली डब्ल्यू डी डब्ल्यू। और अगर अब आप लेफ्ट साइड और राइट साइड को कंपैरिजन करें तो हमें क्या मिल रहा है, ये डी यू का कोफिशिएंट और यहाँ डी यू के साथ क्या है 1, तो हमें यहाँ से रिजल्ट मिला कि डेल यू की डॉट प्रोडक्ट करली आर बाय करली यू के साथ 1 है। यहाँ इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो डेल यू की डॉट प्रोडक्ट करली आर बाय करली वी के साथ 0 है और डेल यू की डॉट प्रोडक्ट करली आर बाय करली डब्ल्यू के साथ भी 0 है। तो हमारा एक पार्ट क्वेश्चन का कंप्लीट हो चुका है। हमने ये दिखा दिया कि डेल यू की फर्स्ट के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 है और बाकी दोनों के साथ 0 है। अब हमें यही चीज़ डेल वी के लिए दिखानी है कि डेल वी की इस मिडल वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट 1, बाकी दो के साथ 0। सिमिलरली डेल डब्ल्यू के लिए, तो जैसे मैंने स्केलर प्रोडक्ट की फर्स्ट इक्वेशन की डेल यू के साथ, आप सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप कर सकते हो डेल वी के साथ, और सिमिलरली एक और स्टेप कर सकते हो डेल डब्ल्यू के साथ। तो एग्ज़ाम में भी आप सिमिलरली कहकर क्वेश्चन को ख़त्म कर सकते हैं कि इसी तरह से अगले 3 रिजल्ट भी निकल आएंगे और इन रिजल्ट्स के आने से प्रूव हो जाएगा कि ये 3 वेक्टर्स और ये 3 वेक्टर्स आपस में रेसिप्रोकल है। तो मैं क्वेश्चन को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। तो देयरफॉर सेट्स आर रेसिप्रोकल। तो आप कंप्लीट कर लीजिएगा इसे। तो आइए नेक्स्ट आर्टिकल पर बात करते हैं, और यहाँ पर हमें फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन द यूनिट वेक्टर्स ऑफ कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स, जिन्हें कहा जाता है E1 कैप, E2 कैप, E3 कैप, एंड बिटवीन डेल यू, डेल वी एंड डेल डब्ल्यू। तो इन दोनों के बीच हमें रिलेशंस निकालने हैं। तो अभी जो हमने इससे पिछला आर्टिकल किया उसमें हमने एक प्रूव किया, वी शो दैट, और उसी का यूज़ करेंगे हम इसका रिलेशन निकालने में। वी शो दैट करली आर बाय करली यू, करली आर बाय करली वी एंड करली आर बाय करली डब्ल्यू एंड डेल यू, डेल वी, डेल डब्ल्यू आर रेसिप्रोकल वेक्टर्स। तो ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है अब, और इसका यूज़ कर कर अब हम इन दोनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। तो आप जानते हो कि अगर दो वेक्टर्स, दो सेट्स रेसिप्रोकल हैं, तो मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाया था कि अगर ए बी सी हैं और ए डैश बी डैश सी डैश हैं, तो ए डैश को लिखा जा सकता है। तो उसी तरह से अब मैं डेल यू को लिख सकता हूँ। तो वहाँ पर अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो मैंने कहा था कि अगर दो सेट हैं, एक ए बी सी और एक डैश वाला सेट है, तो ए डैश बी डैश सी डैश, ये दोनों तीनों वेक्टर्स हैं यहाँ भी और यहाँ भी। तो हमने कहा था कि ए डैश का जो फॉर्मूला था वो था बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डिवाइड बाय ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। तो उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब मैं ये इन तीन के साथ रेसिप्रोकल हैं, तो डेल यू कैन बी रिटन एज करली आर बाय करली वी क्रॉस प्रोडक्ट करली आर बाय करली डब्ल्यू डिवाइड बाय ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ करली आर बाय करली यू, करली आर बाय करली वी एंड करली आर बाय करली डब्ल्यू।
और फर्दर इसे लिखते हैं, तो डेल यू कैन बी रिटन एज, अब आपने देखा था कि हमने यूनिट वेक्टर्स के कुछ फॉर्मूले बनाए थे, तो मैं वापस उन्हीं पर आ रहा हूँ। हमारा E1 कैप फर्स्ट यूनिट वेक्टर को निकालने का जो फॉर्मूला था वो था करली r बाय करली u डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड करली r बाय करली u, और इसे हमने H1 बुलाया था, तो ये फॉर्मूला बन जाता था 1 बाय H1 करली r बाय करली u। और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से हमारे पास H1 E1 कैप की जो वैल्यू है वो है करली r बाय करली u, तो ये वैल्यू। और अब इन वैल्यूज़ का यूज़ करते हैं हम इस क्वेश्चन में, क्योंकि अल्टीमेटली हमें डेल u डेल v डेल w का रिलेशन E1 E2 E3 के साथ निकालना है, तो क्वेश्चन में मुझे कहीं ना कहीं E1 E2 E3 को लेकर आना होगा, और इनकी वैल्यूज़ और E1 की वैल्यूज़ में रिलेशन है, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये U के लिए था H1 E1 कैप, ये V के लिए सिमिलरली आ जाएगा H2 E2 कैप, और सिमिलरली यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट में आ जाएगा H3 E3 कैप, और ट्रिपल प्रोडक्ट में भी यहाँ सेम फॉर्मूले, फर्स्ट के लिए आ जाएगा H1 E1 कैप, H2 E2 कैप एंड H3 E3 कैप। तो फर्दर सॉल्व करते हैं इसे, तो डेल यू यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर्स के बीच में होगी, तो स्केलर्स को हम अलग कर देते हैं, तो H2 H3 अलग, E2 क्रॉस E3, और डिवाइड में यहाँ पर भी आप जानते हो ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब डिटर्मिनेंट, तो फर्स्ट रो में ये H1 H2 H3 ये कॉमन होकर बाहर आ जाएंगे, तो H1 H2 H3, और ट्रिपल प्रोडक्ट बच जाएगी E1 E2 एंड E3, तो ये हमारे पास ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाएगी। अब फर्दर यहाँ H2 और H2 H3 से H2 H3 कैंसिल हो चुके हैं, और यहाँ पर हमारे पास फाइनली, अच्छा साथ साथ आप जानते हैं E1 E2 E3 जो हैं वो यूनिट वेक्टर्स हैं, और साथ साथ हमारा जो अब हम जितनी स्टडी कर रहे हैं वो ऑर्थोगोनल कर्विलीनियर सिस्टम के लिए कर रहे हैं, और आप जानते हो ऑर्थोगोनल है अगर सिस्टम, तो यूनिट वेक्टर्स के बीच में क्या रिलेशन रहेगा, अगर E1 E2 और E3 ये हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं, तो एक यूनिट वेक्टर की खुद के साथ जब डॉट प्रोडक्ट होती है तो 1 आता है, और बाकी दो के साथ जब इसकी डॉट प्रोडक्ट होगी तो रिज़ल्ट आएगा 0। तो E1 की E3 के साथ या E2 के साथ होगी तो रिज़ल्ट क्या आएगा 0। और साथ साथ हम इस रिलेशन को इस तरह से भी कह सकते हैं कि E2 क्रॉस E3 जो बनेगा वो E1 बन जाएगा, मतलब बचे हुए दो की क्रॉस करोगे तो तीसरा बन जाएगा। तो इन्हीं रिलेशंस, ये सारे IJK वाले रिलेशंस ही हैं जो हम वहाँ पर यूज़ करते आए हैं। तो E2 क्रॉस E3 जो है वो तो क्या बन जाएगा, E1 बन जाएगा, और 3 यूनिट वेक्टर्स की ट्रिपल प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे तो ये 1 आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास, और साथ साथ ये एक H1 बचा हुआ है, तो 1 बाय H1, तो फाइनली हमारे पास रिलेशन निकल कर आ गया कि E1 कैप किसके इक्वल है, H1 डेल U, और सिमिलरली बचे हुए दो रिलेशन और निकल कर आ जाएंगे। तो सिमिलरली कह सकते हैं हम यहाँ पर कि E2 कैप जो आएगा वो हो जाएगा H2 डेल V, और सिमिलरली E3 कैप जो हो जाएगा वो होगा H3 डेल W। तो ये इम्पोर्टेंट सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, ये इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में डायरेक्ट कह दिया जाता है कि प्रूव दिस, तो सिर्फ आपके पास एक पर्टिकुलर इसे ही प्रूव करना आ सकता है। तो आप एक्सरसाइज में देखोगे कि इनमें से कोई ना कोई पार्ट आपको प्रूव करने के लिए कहा जाएगा। और एग्ज़ाम के अलावा जो हम आगे और रिजल्ट्स बनाने वाले हैं, जैसे कि मैंने शुरू में आपको कहा था, अब नए सिस्टम में डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, कर्ल, इनके नए फार्मूलाज बनेंगे, और उन फार्मूलाज को बनाने में ये वाले रिलेशंस हमारी हेल्प करने वाले हैं कि कैसे बनेंगे वो फार्मूलाज। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और साथ साथ
इसी रिजल्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके और लिखा जा सकता है, तो मैं इस स्पेस का यूज़ कर लेता हूँ और इनको हम दोबारा से लिखते हैं। तो आपने देखा जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है E1 कैप का, जो कि है आया है हमारा H1 डेल U, तो हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी कह सकते हैं कि E1 कैप को हम कह देते हैं इस फॉर्मूले से E2 क्रॉस E3 इक्वल टू H1 डेल U। तो इस तरह से भी इन तीनों फॉर्मूलाज को लिखा जा सकता है और ये भी आपको प्रूव करने के लिए कहा जा सकता है। तो मतलब सेम रहेगा, E1 की जगह क्या यूज़ कर लिया गया है, E2 क्रॉस E3। सिमिलरली यहाँ E2 की जगह आ जाएगा आपके पास E3 क्रॉस E1 और E3 की जगह आ जाएगा E1 क्रॉस E2। तो ये तीन फार्मूलाज और बन जाएंगे आपके पास। तो नेक्स्ट को भी अगर मैं यहाँ मेंशन कर दूँ तो E2 की जगह हम लिख देंगे यहाँ E3 क्रॉस E1 और साथ में आ जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई H2 डेल V, और थर्ड बन जाएगा E3 वाला फॉर्मूला हमारे पास E1 क्रॉस E2 साथ में है H3 डेल W। तो इन्हीं तीन को तीन और तरह से लिख दिया, इन्हीं का मॉडिफाई वर्जन कह लीजिए। तो सेम फार्मूलाज को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि आगे का सिलेबस इन्हीं फार्मूलाज के अकॉर्डिंग बढ़ेगा और साथ साथ अपने आप में भी ये रिलेशन इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, अब तक के लेक्चर में हमने देखा कि कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट्स में ये तीन वेक्टर्स और ये तीन वेक्टर्स रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स हैं। और इसके बाद नेक्स्ट हमने ये देखा रिलेशन बिटवीन E1 कैप, E2 कैप, E3 कैप एंड डेल U, डेल V, डेल W। और यहाँ से जो फॉर्मूले आए हमारे पास वो थे E1 कैप को कैन बी रिटन एज H1 टाइम्स डेल U, E2 के लिए H2 डेल U और E3 के लिए H3 डेल U। और इन्हीं फार्मूलाज को फिर हम एक और तरह से भी लिख सकते हैं कि E1, E2, E3 ये यूनिट वेक्टर्स हैं, तो E1 को लिखा जा सकता है E2 क्रॉस E3, H1 एज इट इज़, और डेल U, डेल V, डेल W ये भी हमारे पास वेक्टर्स थे जो कि हमने दिखाए थे, कैपिटल E1, E2, E3 से बने थे। तो इन्हें भी यूनिट वेक्टर्स की तरह ट्रीट करते हुए डेल U को भी लिखा जा सकता है डेल V क्रॉस डेल W। और सिमिलरली E2 के लिए फॉर्मूला तो E2 हो जाएगा E3 क्रॉस E1, H2 एज इट इज़, डेल V की जगह डेल W क्रॉस डेल U, और सिमिलरली E3 के लिए। तो हम ज़रूरत के हिसाब से कई बार इन फार्मूलाज का यूज़ कर लेंगे और कई बार इन फार्मूलाज का यूज़ कर लेंगे। और अपने आप में ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। और आप देखोगे इन दोनों टॉपिक्स की हमें आने वाले क्वेश्चंस जो हम करेंगे, जैसा कि हमारा टॉपिक है आज का कि ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, तो इनमें भी हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन उससे पहले मैं एक और आपको क्वेश्चन याद दिलवा देता हूँ कि जो कल हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कोई ऑर्थोगोनल कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो मैंने कहा था इसके यूनिट वेक्टर्स का सेट एक हो जाता है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि इन ऑर्थोगोनल curvilinear coordinate system both sets, तो वहाँ पर हमारे पास दो सेट आए थे यूनिट वेक्टर्स के। एक को हमने नाम दिया था E1 कैप, E2 कैप एंड E3 कैप, तो एक सेट ये था। और एक था कैपिटल E1 कैप, कैपिटल E2 कैप एंड कैपिटल E3 कैप। और हमने वहाँ पर मेंशन किया था कि अगर सिस्टम ऑर्थोगोनल है देन बोथ द सेट विल बी सेम। तो उस टाइम हम इसे प्रूव नहीं कर सकते थे कि कुछ रिजल्ट्स नहीं थे। अब वो रिजल्ट्स हमें ऊपर से मिल गए हैं, तो अब इसे प्रूव किया जा सकता है। तो चलिए, इतने स्पेस में ये काफ़ी है, हो जाएगा। तो सबसे पहले अब मैं लिखता हूँ E1 कैप। तो अगर आपको इसका फॉर्मूला याद हो तो ये वेक्टर बनता है डेल U की डायरेक्शन से, और डेल U को डेल U के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया था हमने।
और अब मेरे पास यहाँ पर डेल यू की वैल्यू है जो कि है, अगर H1 को इस तरफ ले जाएं तो E1 कैप अपॉन H1। तो डेल यू की वैल्यू का यूज़ करते हैं जो कि है E1 कैप अपॉन H1 और डिवाइड में इसी टर्म का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड में भी यही टर्म आ गई E1 कैप अपॉन H1। तो फर्दर सॉल्व करते हैं इसे। तो न्यूमरेटर में तो हमारे पास यही है E1 कैप अपॉन H1 और डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड है। अब आप जानते हैं कि E1 कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा 1। तो यहाँ मैग्नीट्यूड में हमारे पास सिर्फ E1 कैप की जगह 1 और डिवाइड में H1। तो H1 तो कोई वेक्टर भी नहीं है तो इसका तो मैग्नीट्यूड भी यही आएगा। तो E1 कैप अपॉन H1 और डिवाइड में फिर से 1 अपॉन H1 और H1 हो गए कैंसल। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि कैपिटल E1 कैप इज सेम एज स्मॉल E1 कैप। और सिमिलरली आप बाकी के दिखा दोगे तो अगर हमारा सिस्टम ऑर्थोगोनल है तो ये दोनों सेट सेम रहेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं आज के टॉपिक पर। तो अब हमारे पास वो सारी पार्ट्स तैयार हो चुके हैं जिससे कि हम बात कर सकें ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल के लिए। तो सबसे पहले ग्रेडियंट के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर यहाँ पर आपको डाउट हो कि ऑर्थोगोनैलिटी का यूज़ कहाँ पर हुआ है, तो ये जो ऊपर हमें रिजल्ट मिले हैं फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट में यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ इन ऑर्थोगोनल कर्विलीनियर कोड। तो ये जो हमने रिजल्ट प्रूव किया है ये ऑर्थोगोनल के केस में ही हमने इन दोनों को रेसिप्रोकल दिखाया और सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए हमने फर्स्ट पार्ट का यूज़ किया। तो ये दोनों ही रिजल्ट्स हमें ऑर्थोगोनल कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट के सिस्टम में ही मिलते हैं और जिससे हमने इस रिजल्ट को प्रूव किया है। सो ग्रेडियंट इन टर्म्स ऑफ कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स। तो लेट UVW be curvilinear coordinates of x y z। तो हमने मान लिया फर्स्ट लाइन में कि UVW हैं कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स। तो आप जानते हो जब भी कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स हों तो नए कोऑर्डिनेट्स पहले वालों का फंक्शन होते हैं। तो यही बात हम मेंशन करते हैं कि वेयर UVW are the functions of x, y and z। अब हमें फाइंड करना है ग्रेडियंट और किसमें कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स। और आप जानते हो ग्रेडियंट हमेशा निकाला जाता है एक स्केलर फंक्शन का। तो मुझे यहाँ पर कोई ना कोई स्केलर फंक्शन भी चाहिए होगा कि जिसका हम ग्रेडियंट फाइंड करें। तो मान लेते हैं कि लेट फाई UVW be a scalar function in curvilinear coordinates। तो मैं C.C लिख रहा हूँ इन curvilinear coordinates। तो अब हमें फाइंड करना है ग्रेडियंट ऑफ फाई और हम जानते क्या हैं, हम ये जानते हैं कि UVW जो है वो फंक्शंस हैं एक्स वाई जेड के। तो मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ यहाँ से कि अगर हम फाई का डेरिवेटिव करें एक्स से तो क्या आएगा। फाई वैसे तो फंक्शन है UVW का, लेकिन UVW फर्दर फंक्शंस हैं एक्स वाई जेड के। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग पहले फाई का डेरिवेटिव u से कर दिया जाएगा और फिर u का डेरिवेटिव x से हो जाएगा। तो फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बनेगा करली फाई अपॉन करली u बाय करली x। लेकिन फाई तो 3 वेरिएबल का फंक्शन है और v की वैल्यू में भी x हो सकता है। तो ये पूरा डेरिवेटिव बन जाएगा पहले v से, फिर v का डेरिवेटिव x से, प्लस फाई का डेरिवेटिव w से और w का डेरिवेटिव x से। तो जैसे हमने करली फाई बाई करली x निकाला, अब सिमिलरली हम करली फाई बाई करली y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो करली फाई बाई करली u बाई करली y प्लस करली फाई बाई करली v बाई करली y और प्लस करली फाई बाई करली w एंड करली w बाई करली y। सिमिलरली एक और स्टेप आएगा करली फाई बाई करली z, तो करली फाई बाई करली u,
करली यू बाई करली जेड प्लस करली फाई बाई करली वी बाई करली जेड प्लस करली फाई बाई करली डब्ल्यू एंड करली डब्ल्यू बाई करली जेड। तो यहाँ पर हमारे पास 3 इक्वेशंस बन चुकी हैं। तो नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर देते हैं आई कैप से, सेकंड इक्वेशन की कर देते हैं जे कैप से और थर्ड इक्वेशन की करवा देते हैं के कैप से और फिर हम इन्हें ऐड कर देते हैं। तो मेंशन कर देता हूँ मैं यहाँ पर कि हम क्या करने वाले हैं। तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन 1 की आई कैप से, फिर इसमें ऐड करेंगे तो सेकंड की मल्टीप्लाई करेंगे जे कैप से और थर्ड की मल्टीप्लाई करेंगे हम के कैप से एंड देन ऐड। तो देखिए क्या बनेगा। तो जब यहाँ पर इसके साथ आई कैप प्लस इसके साथ जे कैप और इसके साथ के कैप, तो ये तो हमारा सिंपल फॉर्मूला बन जाता है ग्रेडियंट ऑफ फाई का। तो लेफ्ट हैंड साइड से तो हमें ग्रेडियंट ऑफ फाई मिला। अब आप इन पेयर वाइज इस पार्ट को देखिए। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई आई कैप, इसकी जे कैप और इसकी के कैप से करेंगे तो हमारे पास करली फाई बाय करली यू तो हर एक पार्ट में कॉमन है, आई जे के लग जाएंगे इन पार्ट्स के साथ। यहाँ यू का डेरिवेटिव एक्स से, वाई से, जेड से, तो करली फाई बाय करली यू तो कॉमन रहेगा और इन तीनों के साथ आई जे के मिलकर बन जाएंगे डेल यू। सिमिलरली यहाँ से आ जाएगा करली फाई बाय करली वी, साथ बन जाएगा डेल वी और नेक्स्ट करली फाई बाय करली डब्ल्यू और साथ बन जाएगा डेल डब्ल्यू। तो अभी तक हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब हम यहाँ पर फॉर्मूलाज पुट करते हैं डेल यू, डेल वी और डेल डब्ल्यू के। तो हमने डेल यू का जो फॉर्मूला लिखा था तो हमारे पास E1 का फॉर्मूला आता है और E1 कैप का फॉर्मूला आया था H1 डेल यू। तो यहाँ से डेल यू हो जाएगा 1/H1 E कैप। सिमिलरली डेल वी के लिए आ जाएगा 1/H2 E2 कैप और डेल डब्ल्यू हो जाएगा 1/H3 E3 कैप। तो इन फार्मूलाज का यूज़ करते हैं हम और फर्दर डेल फाई बन जाएगा। तो डेल यू की जगह आ गया 1/H1 E1 कैप और साथ में है करली फाई बाय करली यू प्लस सेकेंड 1/H2 E2 कैप करली फाई बाय करली वी और लास्ट 1/H3 E3 कैप करली फाई बाय करली डब्ल्यू। और अब राइट हैंड साइड को मैं फिर से थोड़ा सा अरेंज कर कर लिख देता हूं। तो डेल फाई हमारे पास फाइनली बन जाएगा। तो सबसे पहली टर्म है E1 कैप डिवाइड में है H1, यहां मैं लिख देता हूं करली बाय करली यू, E2 कैप बाय H2 करली बाय करली V, E3 कैप बाय H3 करली बाय करली W और फाई को हम थ्रू आउट बाहर लिख देते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन चुका है ग्रेडियंट ऑफ फाई का इन कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स।